रवि एक आलसी और मस्तिष्कशाली छात्र था जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वह कक्षा में हमेशा उलझन में रहता था क्योंकि उसकी माता पिता उससे उम्मीद करते थे और उसके अच्छे अंक की प्रतीक्षा करते थे। एक दिन वह कक्षा के सबसे पुराने और सबसे सख्त शिक्षक श्रीमती गीता देवी की कक्षा में पहुंचा। गीता देवी ने रवि के दिल में जो खोजी वह कभी खुद नहीं समझ पाती थी। कक्षा की मेजों पर बैठते समय रवि की नजर गीता देवी की ओर गई और वह उनकी महक और गुस्सा की वजह से बहुत प्रभावित हुआ। गीता देवी के खास शक्ति और महक ने उसका दिल छू लिया। वह दिन दिन बीतते गए और रवि की मन में गीता देवी के प्रति एक खास भावना विकसित होने लगी। उसने खुद से वादा किया कि वह उसे अपनी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा और उसके शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा। एक दिन वह बहुत साहसी होकर गीता देवी के पास गया और उसे अपनी माता पिता की उम्मीदों के बारे में बताया। गीता देवी ने उसे समझाया कि उम्मीदें सिर्फ अंकों में नहीं होती, बल्कि ज्ञान और समझ में भी। उस दिन के बाद रवि ने अपनी पढ़ाई में नए उत्साह के साथ पूरी लगान दिखाई। उसने गीता देवी के मार्गदर्शन में अध्ययन किया और उसके अंक सुधारने में कामयाबी पाई। कक्षा के समापन के बाद रवि ने गीता देवी से अपनी प्रगति के बारे में बताया। गीता देवी थीरी बेहद गर्मीदार हो गई और उसने रवि की मेहनत और संघर्ष की प्रशंसा की। इस तरह गीता देवी के मार्गदर्शन में रवि ने न केवल अच्छे अंक हासिल किए, बल्कि उसने खुद को एक नई दिशा देने का साहस भी जुटाया। रवि और गीता देवी के बीच एक खास संबंध बना जो उनकी जीवन में हमेशा के लिए बदल गया। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजरते हैं, दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। ऐसे ही किस्मत वाले एक लड़का और लड़की की ये कहानी है। लगा का नाम अजय था और लड़की का नाम अदिति। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। दुनिया की नजर में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजरा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अदिति अजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। अदिति बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अदिति जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब अदिति की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अजय की थी। अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अजय ने फोन काट दिया। अदिति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अजय उससे बात नहीं करना चाहता है। वह जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। अदिति की नजरों के सामने अजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों, पर ये दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। अदिति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय अदिति ने हिम्मत करके अजय को कॉल किया। अजय ने फोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फोन रख दिया। अदिति के नंबर से रात 8 बजे अजय को फोन आता है। फोन सुनकर अजय जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ये सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं हूँ, और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ये कॉल अदिति की मां ने किया था क्योंकि अदिति का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में अदिति अजय का नाम ले रही थी।
जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुंचता है, आदिति की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, ताकि तुमको दुख न हो। आदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। आदित्य के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अजय को हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।